श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है और इस श्लोक को सभी श्रद्धालु भक्तगण माताएं बहनें एक बार हमारे साथ दोहराएंगे और भगवान के चरणों में हम प्रणाम करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सभी माता बहने बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत में भगवान का बड़ा ही सुंदर नाम आता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद अर्थात सत्य, चित्त और आनंद। भगवान के पुराणों में ये तीन नाम कहे गए थे, सत्य धन, चित्त धन, आनंद धन। सत्य क्या है? भगवान का जो नाम सत्य है वो सत्य, आखिर सत्य क्या है? क्या आप लोग जानते हैं कि सत्य क्या है? भगवान को सत्य क्यों कहा गया है? भागवत के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में भगवान को सत्य नाम से पुकारा गया है। भगवान का कृष्ण नाम नहीं कहा गया है।
भगवान को राम नहीं कहा गया है, भगवान को शिव नहीं कहा गया है, भगवान को परम सुंदर नाम कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। भागवत कहाँ से शुरू होती है? भागवत चिंतन से शुरू होती है। जब हम चिंतन करते हैं सत्य का, तो हम देखते हैं कि सच्चिदानंद में सत्य जो है, सत्य का अर्थ होता है जो टिकाऊ हो, जो कभी बदले ना, जो कभी परिवर्तित ना हो, जो हमेशा निरंतर सत्य ही रहे। सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है। सत्य तीनों कालों में, तीनों परिस्थितियों में सत्य ही रहता है। हम जो भी इस प्रकृति में देख रहे हैं, जो भी हमें अपने नेत्रों से दिखाई पड़ रहा है, वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है। बचपन में बच्चा पैदा होता है, उसके बाद में लगातार दिन प्रतिदिन उसके शरीर में परिवर्तन होता रहता है, अंग में भी परिवर्तन होता रहता है। यहाँ तक कि हमारा विज्ञान भी इस बात को निश्चित कर चुका है कि हमारे शरीर का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक कोशिका जो इस समय है, वो अगले क्षण नहीं रहेगी, वो बदलती रहेगी। लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता, सत्य स्थिर है। बचपन में देखते हैं कि जब बच्चों को, एक उदाहरण देते हैं कि बच्चे को जब माँ मंदिर में ले जाती है, तो उसको वहां पर उसको भगवान के चरणों में प्रणाम करने को कहा जाता है। जब वो भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, तो उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि हमें ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में जाने पर, देवताओं के सम्मुख जाने पर, देव स्थान पर जाने पर हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये उसके मन में ये भावना अच्छी तरह से बैठ जाती है। तो बताइए, क्या वो अपने जीवन में जब तक वृद्ध नहीं हो जाता है, आजीवन भगवान के चरणों में सिर झुकाता रहता है, प्रणाम करता रहता है? उसके अंदर क्या कभी ये परिवर्तन आता है? नहीं आता। अर्थात सत्य क्या है? क्योंकि वो बालक सत्य को प्रणाम करता है, क्योंकि वो सत्य है, इसलिए भगवान के चरणों में हमेशा प्रणाम करता है, आजीवन उम्र भर प्रणाम करता है। तो इस प्रकार से परम ब्रह्म परमात्मा हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। उनका नियम, उनका अनुशासन तथा उनका विधान सुनिश्चित है। सृष्टि के मूल में भी वही है, सृष्टि के मध्य में भी वही है, सृष्टि के अंत में भी वही है। सृष्टि की जब स्थिति बदलती है,
जब महाप्रलय आता है तो उसके बाद भी वही शेष रहता है जो सृष्टि के पहले था, अर्थात ईश्वर। ईश्वर कभी नष्ट नहीं होता है। ईश्वर सृष्टि के, इस संसार की उत्पत्ति के पहले भी था, मध्य में भी है और अंत में भी रहेगा। सब कुछ बदल जाएगा। जो भी आज दिखाई दे रहा है वो सब नष्ट होने वाला है, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह हम शरीरा। क्योंकि यह शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हैं। हर वस्तु इन्हीं तत्वों से बनी हुई है और इसी में विलीन भी हो जाता है। इसी से उत्पन्न होती है और इसी में इसका तादात्म्य होता है। ये बाद में उसी में समाहित हो जाता है। तो हर वस्तु नाशवान है, लेकिन जो नियंता है वह है, और उसकी सत्ता में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। जोर से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। सत्य भूत, भविष्य और वर्तमान हर समय सत्य ही रहता है। ब्रह्मांड इसका कार्य है और बिना कार्य के, कारण के कार्य नहीं होता है। जो उपजा वह नहीं जानता कि उसकी उत्पत्ति सत्य से ही हुई है। यह बड़ा सूक्ष्म तत्व है। अणु के अंदर जो तत्व छिपा हुआ है उस अव्यक्त को कौन जानता है, परंतु वह हरि रूपी सत्य को कोई नकार नहीं सकता है। भगवान का एक दूसरा नाम आता है चित्त। चित्त क्या है? चित्त एक प्रकाश होता है। ऐसा प्रकाश जो हमें भगवान के प्रकाश से हमारे हृदय को आलोकित कर देता है। उसी के प्रकाश से ही हर व्यक्ति को ज्ञान का आभास होता है। इसी प्रकार से भगवान का एक तीसरा नाम है आनंद। भगवान को आनंद क्यों कहा गया है? क्योंकि आनंद इस संसार में किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं होने वाला है। किसी भी वस्तु से आनंद प्राप्त नहीं होता है। आनंद प्राप्त होता है सिर्फ भगवान की कथा से। इस दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण आनंद है। किसी व्यक्ति को जिस वस्तु से आनंद प्राप्त होता है उसका अनुभव उसे होता है और उसी की ओर वो भागता है। शरीर की इंद्रियां अपने अपने हिसाब से मनुष्य को
चलो सोचने व काम करने की प्रेरणा देती है। हाँ जो भौतिक सुविधाओं खत्म हो तो सही है। में जो आनंद है आओ वो सिर्फ ठीक है। हाँ शरीर को सुख प्रदान करता आओ है। आओ चले अपन। जो भौतिक वस्तुएं हैं जैसे पंखा है, कूलर है, टीवी है, लौकिक जितने भी गाड़ी है, जितने भी साधन है, वो सिर्फ मनुष्य के शरीर को ही सुख प्रदान करते हैं। हमारा अंतर्मन जो आत्मा की उपस्थिति के कारण काफी शुद्ध रहता है, उसे स्वर्ग, मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति, समाधि जैसे आनंद की उससे अपेक्षा रहती है। व्यक्ति या प्राकृतिक चीज से जो हमें प्रेम हो जाता है वही प्रिय लगने लगती है, और जब वो प्रेम कम हो जाता है तो वह व्यक्ति या वो वस्तु व्यक्ति को बुरी लगने लगती है। अतः हमें उस आनंद की खोज में जे कलश कर दो। भगवान की कथा की ओर उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि जितनी हम भगवान की कथा में निमग्न रहेंगे उतना हमें उस परम आनंद की प्राप्ति होगी। अतः इस प्रकार से सत्य, चित्त और आनंद ये सच्चिदानंद परमात्मा के 3 रूप कहे गए हैं और 3 नाम कहे गए हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की जाती है। यम प्रभजन्त मनुपीतम तेज कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया करुणो अग्नित दुष्टम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। जब श्री सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, वो पैदा होते ही वन की ओर भागने लगे। जब सुखदेव जी महाराज वन की ओर जाने लगे, पैदा हुए और पैदा होने के बाद तुरंत वन की ओर चल दिए। उनके पिता उनके पीछे पीछे दौड़े, बेटा सुखदेव, रुको रुको बेटा सुखदेव रुको। लेकिन पता है सुखदेव जी महाराज चलते जा रहे हैं, पिताजी उनके दौड़ते जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज की ओर से वृक्ष उत्तर देते हैं, वृक्ष उत्तर देते हैं। सुखदेव जी महाराज की ओर से वृक्ष उत्तर देते हैं। भगवान वेद व्यास के प्रश्न का जब वो अपने पुत्र को रोक रहे हैं, पुत्र कहाँ जा रहा है? सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब त्याग दिया। अब थोड़ा इनकी कथा में प्रवेश करते हैं कि सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, वो पृथ्वी पर कैसे आए। बड़ी सुंदर कथा है, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए। जोर से बोलिए जय श्री राधा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार की बात है, सभी ब्रह्मलोक में सभी देवताओं की
एक सभा हुई। उस सभा में ये प्रश्न हुआ कि धरती पर, इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कौन किससे ज्यादा प्रेम करता है? कौन सी चीज सबसे सुंदर है? तो किसी ने कहा विमान में चलना सुंदर है, किसी ने कहा राजपाट मिल जाए वो सुंदर है, उसमें सुख है, किसी ने कहा विवाह आदि के बाद सुख है, किसी ने कहा बच्चे हो जाए उनमें सुख है, किसी ने कहा बच्चे बड़े हो जाए उसमें सुख है। इस लौकिक प्रत्येक वस्तु में सुख की बातें होने लगी। सभी देवताओं ने अपने अपने विचार वहां रखे। अंत में बात आई कि प्रेम संसार में सबसे बड़ा है। प्रेम सबसे बड़ा है क्योंकि प्रेम से हर चीज वशीभूत हो सकती है। अब प्रेम से, जब प्रेम की बात आई तो कहा कि बताइए प्रेम कहाँ है? बोले प्रेम जो है भगवान राम के पास है। वो सीता जी को, मैया को इतना प्रेम करते थे कि उनके पीछे 14 वर्ष तक वन में उनको ढूंढने का प्रयास किया। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, देखी सीता प्रगलेनी। लेकिन वहां कुछ देवताओं ने कहा कि यदि प्रेम होता तो भगवान राम सीता को न त्यागते। तो फिर कहा फिर कहाँ है प्रेम? किसी ने कहा ब्रह्मा जी के पास प्रेम है, ब्रह्माणी और ब्रह्मा में प्रेम है। लेकिन कई विद्वानों ने कहा कि उनमें भी प्रेम नहीं है। उन्होंने भी अपने स्तर से उनको भी कहीं पद से वंचित होना पड़ा। तो फिर प्रेम कहाँ है? बोले भगवान शिव के पास प्रेम। भगवान शिव और माता सती में सबसे ज्यादा प्रेम है। फिर नारद जी ने विचार किया कि हम कैलाश पर जाएंगे और जाकर के इस प्रेम की, भगवान के प्रेम की परीक्षा करेंगे। तो वो कैलाश पर्वत पर जाते। कैलाश पर्वत पर गए तो वहां क्या हुआ कि महादेव जी वहां पर थे नहीं, किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। माता सती वहां पर विराजमान थी। नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी ने मैया से कहा कि मैया प्रभु कहाँ गए हैं? बोले प्रभु तो जो है कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। आइए रिसीवर, बताइए आपके सेतु आए हैं, क्या काम? बोले कुछ नहीं माता, मुझे कुछ प्रभु से बात करनी थी, कुछ प्राइवेट बात, व्यक्तिगत बात है माता, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। तो माता ने कहा ऐसी क्या बात है जो हमें नहीं बताओगे? बोले वो आपसे नहीं कह पाऊंगा, जब वो आएंगे उन्हीं को बताएंगे। क्योंकि अच्छा एक माता एक बात बताइए, क्या भगवान शिव आपको बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ, वो मुझे हर बात बताते हैं, कोई बात ऐसी छिपी हुई नहीं है कि जो हमें ना बताएं, प्रत्येक बात वो हमको बताते हैं।
बोले माता, क्या प्रभु ने कभी अपने गले में जो माला पहनी हुई है उसके बारे में कभी बताया उन्होंने कि वो कौन सी माला और क्यों पहने हुए हैं वो माला? तो माता बोली, ऋषिवर, इसके बारे में तो मुझे कभी नहीं बताया, ये तो मुझे अभी ये कि वो जो भगवान जो प्रभु जो माला पहने हुए हैं उसका क्या रहस्य? तो नारद जी इतना कह करके और चले जाते हैं। उन्होंने वहां पर थोड़ा सा माता पार्वती के, माता सती के मन में ऐसी बात प्रवेश करा दी कि प्रभु आपसे कुछ छिपाते हैं। तो प्रभु के जाने के जब नारद जी चले गए, फिर जब महादेव जी वहां आते हैं तो महादेव जी से मैया ने पूछा कि जब मैया कुछ उदास सी थी, महादेव जी ने उनसे कहा कि देवी आप उदास क्यों हैं? तो मैया जो है कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जब वो कुछ हाव भाव उनको कुछ समझ में आए तो प्रभु ने मैया से पूछा कि देवी बात क्या है? आज आप कुछ हमें उदास और मलिनचित दिखाई दे रही हैं, बताती क्यों नहीं है कि क्या बात है? तो मैया प्रभु से कहती हैं, हे भगवान, आप सिर्फ ढोंग करते हैं, हमें अपने हृदय की बात नहीं बताते। तो शिव जी ने कहा, ऐसा तो कुछ भी हमने अभी तक नहीं छिपाया है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने कोई बात छिपाई है। मैया बोली, अच्छा ये बताओ, जो गले में ये माला पहने हो, ये माला किसकी है? इस माला के बारे में आपने हमें अभी तक नहीं बताया। भगवान बोले ये माला, इसके बारे में ना पूछो। अरे नहीं, मैं तो इसी के बारे में पूछूंगी। यही बताइए कि ये माला आप क्यों पहने, इसका क्या रहस्य है? जब माता पीछे पड़ जाती है तो भगवान जो है उनको बताते हैं कि ये माला तुम्हारे सिर की है, क्योंकि कई जन्मों में जितनी बार आपने जन्म लिया और मेरी पत्नी बनी हो, हर जन्म में तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं उस माला, उस सिर मुंड को, नर मुंड को, आपके सिर को सुरक्षित रखूंगा और उसको हर जन्म में पिरो पिरो करके हमने एक माला बना ली और वही माला मैं यहाँ पहने रहता हूँ। तो माँ बोली कि प्रभु ये क्या बात है कि मेरे इतने जन्म हो चुके, मैं इतनी बार मर चुकी और आप अभी तक जीवित हैं, आपकी मृत्यु नहीं हुई, मेरी हर बार मृत्यु हुई और आपने हर बार हमारे जो है सिर मुंड को माला बना के पहन दिया। ये क्या बात है? ऐसा कैसे हुआ? तो भगवान बोले ये हम जो जीवित हैं, क्योंकि हमें अमर कथा पता है। अमर कथा पता है प्रभु, आपको पता है, आपने हमें अमर कथा नहीं बताई।
जबकि हम आपकी अर्धांगिनी हैं और आपने हमको कभी अमर कथा नहीं बताई। तो वो जिद करने लगी, बोली प्रभु हमें अमर कथा सुनाइए। तो भगवान जो है पहले तो ना नुकु करते रहे, बोले नहीं 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 अमर कथा हम नहीं सुनाएंगे और ये भी मत सुनो। भगवान ने बहुत बहाने किए लेकिन माता नहीं मानी। माता कहने लगी नहीं हमको तो अमर कथा सुननी ही है। अब जब जिद ज्यादा हो जाती है तो भगवान जो है प्रेम के वशीभूत होकर के माता को अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अमर कथा जब उन्होंने सुनाने के लिए विचार मन में किया तो उन्होंने 3 ताली वहां बजाई और 3 ताली बजा करके जितने भी जीव जंतु हैं वो वहां से चले जाएं, क्योंकि ये कथा सिर्फ एकांत में ही बताई जा सकती है। भगवान ने जब 3 ताली बजाई तो सभी जंतु जीव जंतु वहां से स्थान छोड़ करके चले गए। और जब वो चले जाते हैं तो माता पार्वती कथा सुनती हैं और प्रभु उनको कथा सुनाते हैं। जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो उन्होंने माता से कहा देवी कथा तो मैं जरूर करूंगा लेकिन बीच बीच में आप जो है उनका भरती जाना, हाँ करती जाना, हमें ये पता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। अब कथा शुरू हुई, भगवान कथा सुनाने लगे। जब कथा सुनाते सुनाते काफी समय हो गया तो मैया को नींद आ गई। मैया को नींद आ गई, आलस आ गया और मैया जो है आंख की झपकी लगा करके सो गई। अब उसी समय वहां पर एक जो है तोते का जो जोड़ा था वो भी वहां से भाग गए थे। जब भगवान ने ताली बजाई तो वो भी चले गए थे, लेकिन उनका एक अंड जो है वहां पर रह गया और उस अंड से जो है शिशु सुक जो है बाहर आए। अब विद्वान लोग कहते हैं कि सुखदेव जी या सुख जो है कैसे हुए वहां, जब वहां कुछ भी नहीं था, सब चले गए, तोता तोती भी चले गए, तो सुख कैसे उत्पन्न हो गया? जब तक अंड को सेया नहीं जाएगा, जब तक पक्षी उसको सेगा नहीं तो बच्चा कैसे होगा? अब क्या हुआ? तो देखिए जब भगवान कथा सुनाते थे तो भगवान की कथा सुनाने पर भगवान इतने मग्न हो जाते थे भगवान की कथा में कि झर 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 आंसुओं की धार निकलती थी। जब आंसुओं की धार भगवान के आंखों से निकलती थी तो उसके ताप से, उस गरम गरम आंसुओं के ताप से वह अंड गर्मी पकड़ करके उससे सुख का जन्म हो गया। जब सुखदेव जी का जन्म हो गया, अब वो पक्षी वहां से छोटा था,